याद रखना कि सब इंसान का एक कर्मा बैगेज होता है। हर इंसान आपकी लाइफ में 1 दिन के लिए जुड़े, 2 दिन के लिए जुड़े, 3 दिन के लिए जुड़े या कभी भी किसी से आप मिलते हो, इतना बात याद रखना कि हमारा उनसे कुछ कर्मा होता है जिसकी वजह से हम लोग मिलते हैं, और वो जब कर्मा कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग उस इंसान से दूर हो जाते हैं, वहीं तक कर्मा रहता है। इसीलिए देखना आपकी लाइफ में बहुत सारी फ्रेंडशिप टूटेगी, रिलेशनशिप टूटेंगे, में अपने मतलब कभी कभी अपने फैमिली से भी रिश्ते टूटेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उतना दिन का कर्मा बैगेज होता है जो हम लोग को कुछ सिचुएशन अपने ही नहीं बना लेना है। ठीक है, जो करना है करते रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान पे भरोसा रखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान पे भरोसा रखना, क्योंकि अगर कुछ भी होता है लाइफ में, इतना आप लोगों को फेथ होना चाहिए कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। भगवान ने ये सिचुएशन में मुझे डाला था और ये सिचुएशन से मैं हट गया, ये इंसान मेरे से लाइफ से चला गया, ये मेरे साथ नहीं हुआ, मैं ये ट्राई कर रहा था, ये नहीं हुआ। तो इतना याद रखना कि इतना फेथ रखना ज़रूरी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो टॉपिक है हम लोग कवर करने वाले हैं कि हाउ टू डिटैच्ड फ्रॉम समवन। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी कि आप लोग कैसे किसी से डिटैच्ड हो सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव। बिना सेल्फ लव किए आप लोग किसी से डिटैच्ड नहीं हो सकते। वो एक प्राइम होता है, क्योंकि जब आप अपने आप पे काम करोगे, मतलब अपनी अंदर की क्रिएटिविटी पे काम करोगे, खुद से प्यार करोगे, जो फिर क्या होगा कि जो आपका लैक का कमी है और उस इंसान से आप जिस वजह से अटैच्ड हो वो आपका भरने लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, मतलब जितनी आपकी क्रिएटिविटी है उस पर फोकस करो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उस पर फोकस करो। इससे क्या होगा, आप बिज़ी रहोगे और इन सब चीज़ों से हट सकते हो और लेस फोकस करो। ठीक है, कर सकते हो। और जो नेक्स्ट होता है ना कि हम लोग डिटैच्ड क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोग उस इंसान से या स्पेसिफिक पर्सन से या फिर उस सिचुएशन से हम लोग खुद ही एक अंदर अपने इमेजिनेशन, एक क्रिएशन, एक सिनेरियो बना लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, उस इंसान के साथ में ये होगा, वो होगा, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, अपना पूरा फ्यूचर आप लोग उससे आउटकम भी रख लेते हो। ठीक है, कि ये आउटकम होगा उस इंसान के साथ, या फिर कुछ आप कर भी रहे हो अपने करियर के लिए भी, तो उससे भी आप लोग आउटकम पहले ही अपने दिमाग में रख लेते हो कि ये करूँगा तो ये होगा, इतना जल्दी पालूँगा, वो कर लूँगा। बट ऐसा नहीं होता है। वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको देखना होगा। ठीक है, आपको पहले ही अपने दिमाग में खिचड़ी नहीं पकाना है कि कुछ सिचुएशन अपने ही नहीं बना लेना है। ठीक है, जो करना है करते रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे ये रिलेशनशिप के लिए भी है और चाहे किसी रिश्ते में दे रहे हो तो उससे आप कुछ वो मत रखो कि वो भी आपको देगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी से मतलब आउटकम का, रिज़ल्ट का अगर कुछ दे भी रहे हो तो वो एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, तभी कुछ स्टार्ट करना या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना या किसी को भी फ्रेंडशिप करना, कुछ भी। ठीक है, तो ये आप लोग दिमाग में रख लोगे ना कि आउटकम नहीं चाहिए, बस जो करना है सेल्फलेसली करना है, तो आप लोग बहुत ही जल्दी डिटैच्ड हो जाओगे। और आपको जब वो कुछ होगा, अगर वो इंसान आपसे दूर जाएगा या आपका जो कर रहे हो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो भी आप लोग सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि आप लोग पहले से ही अपने दिमाग में बैठा ली हो कि हाँ, हर सिचुएशन अपने दिमाग में बैठा ली हो कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, सक्सेस प्लस फेलियर। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अपने दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ सारे। ठीक है, ये हुआ। और थर्ड क्या करो कि एक बात अपने दिमाग में बैठा के रख लो कि कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वो एक ना एक दिन आपको छोड़ के जाएगा ही। पहले से ही ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि कोई भी हमारे लाइफ में परमानेंट नहीं होता है। चाहे आपके फैमिली हो, चाहे कोई भी, सबको एक ना एक दिन जाना होता है किसी भी बहाने। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई भी रिलेशनशिप में जाओ, चाहे कुछ भी जाओ, ये इम्पॉर्टेंट रखना। चाहे कोई भी इंसान आ रहा है तो ये याद रखना कि सब इंसान का एक कर्मा बैगेज होता है। हर इंसान आपकी लाइफ में 1 दिन के लिए जुड़े, 2 दिन के लिए जुड़े, 3 दिन के लिए जुड़े या कभी भी किसी से आप मिलते हो, इतना बात याद रखना कि हमारा उनसे कुछ
कर्मा होता है जिसकी वजह से हम लोग मिलते हैं, और वो जब कर्मा कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग उस इंसान से दूर हो जाते हैं, वहीं तक कर्मा रहता है। इसीलिए देखना आपके लाइफ में बहुत सारी फ्रेंडशिप टूटेगी, रिलेशनशिप टूटेंगे, में अपने मतलब कभी कभी अपने फैमिली से भी रिश्ते टूटेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उतना दिन का कर्मा बैगेज होता है जो हम लोग को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना कि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, ये कंप्लीट करोगे तभी आपको ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। ठीक है, और 4th पॉइंट आप लोग क्या कर सकते हो कि यू कैन डू कि आप लोग जितना हो सके बिज़ी रहो। ठीक है, बिज़ी रहो इन द सेंस कि आप अपने करियर पे फोकस करो, वो सब तो मैंने बोला ही, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। जिससे क्या होगा ना, आपके पास जो खाली बैठे रहोगे तो नेगेटिव थॉट आएंगे, उसी इंसान के बारे में सोचते रहोगे, वही सिचुएशन के बारे में सोचते रहोगे, तो उससे क्या होगा कि आप लोग बिज़ी रहोगे तो वो ज़्यादा नहीं सोच पाओगे और अपने काम पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, और ये भी है कि ना अगर कोई आपकी लाइफ से ज़्यादा उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रही तो उसको एक्सेप्ट कर लो फुल्ली। हाँ ठीक है, और थोड़ा देर बैठो और एक्सेप्ट कर लो, हाँ ये है, चला गया। ये नहीं कि उससे भागना भी ज़रूरी नहीं है, अगर भागोगे भी तो वो भी पीछे ही आएगा, क्योंकि ठीक है वो थॉट बार बार आएगा, तो उसको एक्सेप्ट करो, रिलीज़ करो, ये सब करो, मेडिटेशन करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, जो चला गया वो तो चला गया, जो चला गया वो तो चला ही गया, उस पर फोकस करके क्या होगा, उतना माइंड दिमाग में रखो। ठीक है, और जो आपके प्रेजेंट में है, जो फ्यूचर है, फ्यूचर का भी मत सोचो, जो प्रेजेंट में आपके साथ है उन पे फोकस करो, अपनी फैमिली पे और अपने फ्रेंड्स पे, अपने करियर पे, गोल्स पे। ठीक है, इस पे फोकस करो, और ठीक है, और पास्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और 5th है कि भगवान पे भरोसा रखो। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भगवान पे भरोसा रखना, क्योंकि अगर कुछ भी होता है लाइफ में, इतना आप लोगों को फेथ होना चाहिए कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। भगवान ने ये सिचुएशन में मुझे डाला था और ये सिचुएशन से मैं हट गया, ये इंसान मेरे से लाइफ से चला गया, ये मेरे साथ नहीं हुआ, मैं ये ट्राई कर रहा था, ये नहीं हुआ। तो इतना याद रखना कि इतना फेथ रखना ज़रूरी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने कुछ और बेस्ट प्लान किया होगा आपके लिए, इसीलिए ये हुआ। तो इसीलिए ना किसी भी सर्कमस्टेंसेस से ना ज़्यादा अटैच्ड होके कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स है कि आप लोग अपने दिमाग में रखो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट यही कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग दिमाग में रख लोगे ना, तो आप किसी भी चीज़ से आसानी से डिटैच्ड हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो अटैचमेंट होता है ना, वो कुछ नहीं होता है, वो बस मन का भरम होता है, क्योंकि हम लोग उस इंसान से या उस सिचुएशन से, वो हमारी लालच होती है, वो हमारा नाम लालचपन होता है, जिसकी वजह से हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो हम लोग सेल्फलेसली नहीं करते। अगर किसी भी चीज़ से आप अटैच्ड हो, चाहे वो आपका करियर हो या आपका जॉब हो या फिर रिलेशनशिप हो, जहाँ अटैचमेंट है वो लालच है, इतना बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर लालच ही नहीं रहता ना, तो आप सेल्फलेसली देते, उस चीज़ से अटैच्ड होते ही नहीं। आपको कुछ चाहिए, ये भी बात एक पॉइंट है। ठीक है, आपको कुछ चाहिए, ये दिमाग में रख लो, आपको कुछ चाहिए तभी आप किसी चीज़ से अटैच्ड होते हो। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जस्ट बी, ये कुछ पॉइंट्स मैंने शेयर किया जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप किसी भी चीज़ से डिटैच्ड हो सकते हो आराम से। ठीक है, और यहीं एंड करती हूँ ये वीडियो। आई होप कुछ समझ में आया होगा और कुछ समझा पाई होंगी मैं, तो यहीं पे एंड करते वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, कमेंट और भी। ठीक है।